आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के साथ साझा करेंगे कि पितरों की रात कैसे जगाई जाती है या फिर पितरों का रात्रि जगा कैसे किया जाता है। उससे संबंधित आपके सवाल भी हमने यहाँ लिख लिए हैं और वीडियो में हम आपको दिखाएंगे आगे कि हमारे घर पर हम ये सब काम कैसे करते हैं, एक एक चीज़। उससे पहले कुछ आपके यहाँ सवाल आए हैं वो ले लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे ये चीज़ें। पितरों की रात कैसे जगाई जाती है वीडियो में दिखा देंगे आपको। फिर भी अगर थोड़ा सा बताएं आप लोगों को, तो घर की 5-7 महिलाएं इकट्ठी होकर, यानी कुटुंब की, परिवार की महिलाएं इकट्ठी होकर अमावस्या से एक रात पहले रात को बैठती हैं और पहले पितरों के भजन गाए जाते हैं, फिर कुल देवी कुल देवता के भजन गाए जाते हैं, फिर इष्ट देवता के भजन गाए जाते हैं। ऐसे बैठ के पूरी रात को, रात्रि एक प्रकार से जागरण कह सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि जब किसी मंदिर में ऐसा कुछ आयोजन किया जाता है तो उसको जागरण बोला जाता है, और घर में किया जाता है तो उसको रात्रि जगा, यानी रात को जागने की प्रक्रिया को रात्रि जगा कहा जाता है। अमावस्या से एक रात पहले ये काम करना होता है। कितनी महिलाएं बुलाएं आप देखो, परिवार में आपको 7 मिले, 9 मिले, 11 मिले, तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। क्या क्या सामान लाना है पितरों की रात्रि जगह के लिए, क्या क्या सामान लाना है। तो 5 कपड़े होते हैं पितरों के। जैसे कि आपके यहाँ क्या कल्चर है, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो हमारे यहाँ कुर्ते पजामे का कल्चर है, तो हम अपने पितरों को कुर्ता पजामा, सर की पगड़ी, हाथ की लाठी, पाँव की चप्पल, इनर जो कपड़े होते हैं वो, तो आप देखो जो भी आपसे हो सके ना वैसे आप देखो। फिर दक्षिणा होती है पितरों के नाम की, 11, 21, 51, जो भी आपकी मर्जी, आप कोई भी दक्षिणा रख सकते हो। उसके साथ अन्न का दान सर्वोपरि दान माना गया है। अगर आप अन्न का दान करते हो अपने पितरों के लिए तो दी बेस्ट है। तो 1.25 किलो या 2.25 किलो गेहूं या बाजरा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो सके वो वहां आपको रखना है उसी समय पर। सामान किसको देना है, अगला कमेंट यही है आप सभी का कि अब ये सामान किसको देना है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं जो कपड़े होते हैं सिलवा के खुद पहनता हूं। भाई आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर वीडियो में मैं सफ़ेद कपड़े पहनता हूं। उसका कारण है क्योंकि साल में 4 से 5 बार हम रात्रि जगा करते हैं, कपड़े सिलवाते हैं, अपने पितरों को कपड़े देते हैं, तो वो मैं खुद पहनता हूँ, मैं किसी को नहीं देता। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, अगर खुद पहनो तो दी बेस्ट है, किसी और को देना चाहो तो किसी और को दे सकते हो, उसमें कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है। बाकी जो सामान है, जो आपने दक्षिणा रखी थी या अन्न रखा था, अन्न जहाँ लगे कि कोई गरीब है तो उसको दान कर दो, लगे कि यहाँ आसपास कोई लेने वाला नहीं है तो किसी ऐसी जगह जहाँ पक्षी बैठते हो वहाँ पक्षियों को दाना डाल दो। दक्षिणा किसी गरीब को भी दे सकते हो, किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हो, किसी मंदिर में भी दान कर सकते हो, वो आपका काम है, आपको जहाँ ठीक लगे वहाँ कर दीजिए। अगला है दीपक जलाए रखना है क्या। जब रात्रि जगह शुरू होता है उस समय दीप जलाया जाता है, पितरों के नाम का आह्वान किया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा लगभग हर मंदिर में, हर जगह पर या घर पर भी जब हम पूजा करते हैं तो दीपक जलाते हैं। क्यों? अग्नि सबसे शुद्ध होती है और अग्नि साक्षी मानी जाती है। जिस प्रकार फेरे लेते समय अग्नि को साक्षी माना जाता है, उसी प्रकार अग्नि यहाँ साक्षी मानी जाती है कि हमने इस देवता को बुलाया है। तो पितरों को बुलाने के लिए भी दिया प्रज्वलित किया जाता है। आपके 1 पितर हैं, 2 हैं, कोई बात नहीं, दीपक एक ही प्रज्वलित होगा उस समय। पूरी रात वो दीपक चलना चाहिए। थोड़ा सा ठीक ठाक तरीके से रखोगे तो पूरी रात चलेगा, उसमें कोई खास बात नहीं है, पूरी रात वो दीपक चलना चाहिए। अगला कमेंट है अखंड ज्योति कब तक चलाएं, यानी जो दीपक हमने जलाया है, जो अखंड ज्योति जलाई है, उसे कितने समय तक, पूरी रात तो वो चलता रहेगा। अगले दिन यानी अमावस्या आई, जब आप पितरों का भोग प्रसाद दोगे, अपने पितरों का भोग लगाओगे अपने ही घर पर। अमावस्या कैसे निकाली जाती है, अशोक कुमार शाहरवा धाम या फिर अशोक कुमार वीडियो, ये आप सर्च करोगे तो यूट्यूब पर आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे और उसमें आप देखोगे हमने करके दिखाया है कि अमावस्या कैसे निकाली जाती है। तो ये अखंड ज्योति तब तक चलती रहेगी जब तक आप अमावस्या निकालोगे। तब सुबह हो गई, अमावस्या निकाल दी, उसके अंदर फिर दोबारा घी मत डालना, घी की ज्योति चलेगी, घी मत डालना दोबारा, उसको चलने दो जब तक वो चले, उसकी मर्जी, ठीक है। हवन करवाना जरूरी है क्या। भाई देखो, मैं तो करवाता हूँ, आप लोग करवाओ ना करवाओ कोई बात नहीं, करवाओगे तो अच्छी बात है, पितरों को शक्ति मिलेगी, घर का शुद्धिकरण होगा, सभी देवी देवताओं को आहुति दी जाएगी, उनका भोग दिया जाएगा, तो अच्छा रहेगा। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि हर व्यक्ति की ये योग्यता हो, तो कोई ज़रूरी भी नहीं है हवन करवाना। कौन सी अमावस्या को रात्रि जगा करें। देखो वैसे तो आप किसी को
अमावस्या को कर सकते हो, महीने में एक अमावस्या आती, किसी को भी कर सकते हो। लेकिन विशेषकर सोमवती अमावस्या या फिर श्राद्ध पक्ष की जो अमावस्या यानी सर्वपित्री अमावस्या आती है, उसको तो विशेषकर ये काम किया जाता है। बाकी आप लोगों की मर्जी है क्या भोग बनाना है, जो भी आप बना सकें। याद रहे उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होगा। आप घर पर हलवा, पूरी, खीर या जो कुछ भी मिष्ठान आप अपने पितरों के लिए बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। सफ़ेद चावल बनाओगे या फिर सफ़ेद मिठाई का भोग लगाओगे, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। रात कितने समय तक जगानी, पूरी रात भाई। आप रात को 9 बजे बैठते हो, 10 बजे बैठते हो, सुबह 4 बजे तक चलेगा ये कार्यक्रम। सुबह 4 बजे अमृत वेला होगी, उसी अनुसार चलेगा। ये कुछ आपके कमेंट यहाँ आए हुए थे जो हमने कोशिश की है आप लोगों को जवाब देने की, और पूरी उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अब हम आपको डायरेक्ट ले चलते हैं कि हम घर पर अपने पितरों की रात की जगह कैसे करते हैं, पितरों का स्थान, जो सब कुछ आपको एक एक चीज़ दिखाने का प्रयत्न करेंगे। तो आप सभी प्यार व आदर मान के साथ इस चीज़ को देखिए और समझिए फिर उन चीज़ों को। जय श्री श्याम। आइए अब हम आपको दर्शन करवाते हैं। ये हमारा पूजा स्थान है और ये हमारा पितृ स्थान है। यहाँ पर पितरों के नाम के दीप प्रज्वलित किया गया है, यानी एक प्रकार से बोल सकते हैं अखंड ज्योति जलाई गई है। ये अब अमावस्या को सुबह तक अपने आप जब तक इसका मन करेगा ये चलती रहेगी। भोग रूप में हमने बिस्किट लगाए हैं और लगभग बतासों का या खील का भोग होता है। ये मेहंदी है, पितरों के नाम की मेहंदी लगाई जाती है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, आप कहीं से कुछ भी ला सकते हो। धूप दीप प्रज्वलित है, पितरों के नाम की पगड़ी है, उनके नाम के कपड़े रखे हुए हैं। यहाँ पितरों के नाम के 5 कपड़े, इनमें चप्पल भी इन्वॉल्व होती है जिसको हम गमछा बोलते हैं, वो भी साथ में होता है। 1 2, ये तीसरा बनियान 3, ये फिर हमारे कुर्ते पजामे हैं 4, ये होती है पगड़ी पितरों के नाम की 5। ये 5 कपड़े हुए हैं पितरों के नाम के। तो आप अपने तरीके से कुछ भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं आप भी यही लोगे, कुछ भी ले सकते हो, कोई भी 5 कपड़े आप इन्वॉल्व कर सकते हो इस चीज़ में। अब ये हमारा पूजा स्थान है। पूजा स्थान और पितरों का स्थान हमारा पास पास है, एक ही कमरे में है, एक ही रूम में है, लेकिन एक जगह पर नहीं है। ये आपने नोट किया होगा, एक जगह पर नहीं है। श्री पितर चालीसा ये हमारे पास थी। जब पांडु पिंडारा गए तो हमने जो प्रेमी हमसे मिले उनको हमने ये दे दी, उन प्रेमियों को। और ये माला जो थी ये भी किसी प्रेमी ने मंगवाई थी, उनको दे दी गई है माला भी, सिद्ध करके जागृत करके। तो अब देवस्थान और पितृस्थान के बीच में आप थोड़ा सा गैप देखो, जगह देखो। ये देखो हमने जगह दे दी है पहले से ही, क्योंकि आप लोगों के ये भी कमेंट थे।